राजधानी रांची से है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जाएगा राजभवन। संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्य भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेगा। विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सुप्रियो भट्टाचार्य, गिरिडीह विधायक करेंगे मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी बात राज्यपाल के सामने ये नेता रखेंगे और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल राजभवन में प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और झारखंड के सियासत से जुड़े हुई एक अहम तस्वीर है। न्यूज 11 भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी रांची के राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर जेएमएम कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से जल्दी मुलाकात करेगा और इस मुलाकात के बाद इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जाएंगे। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और कई उम्मीदें भी यहां सामने आ रही हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ इस मुलाकात के मायने निकलते हैं। बहरहाल आपको न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात पर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है राजभवन। राजधानी रांची की यह तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जल्द और उसके बाद क्या कुछ इस मुलाकात के मायने निकलते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहरहाल जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की मुलाकात राज्यपाल से होने वाली है तो इस पर भी सियासत में कहीं ना कहीं अहम सवाल और अहम मायने निकाले जा रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता, राजेश कच्छप इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। हमारे सहयोगी राकेश उस वक्त राजभवन में मौजूद है। राकेश, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं और अभी क्या राजनीतिक हालात है? प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कब और इस मुलाकात के क्या मायने? तो देखिए, जो संयुक्त डेलीगेशन की बात हो रही थी कि शाम 5 बजे संयुक्त डेलीगेशन जो है वो महामहिम से मिलने पहुंचेगा, तो आपको जानकारी दे दें कि वो डेलीगेशन पहुंच चुका है जिसमें कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से विक्सल कोंगाड़ी हैं जो कि विधायक है कांग्रेस के। इसके अलावा राजेश कच्छप हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात करें तो मथुरा प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सुप्रियो भट्टाचार्य वो है। सुदीप्यो सोनू है, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और आरजेडी की बात करें तो सत्यानंद भोक्ता की भी बात कही गई है कि वो भी इस डेलीगेशन में शामिल है। तो डेलीगेशन जा चुका है। अब से थोड़ी देर पहले एक संयुक्त डेलीगेशन और महामहिम से मुलाकात होनी है। तमाम जो चीज़ें हो रही हैं राज्य में, जो पॉलिटिकल चीज़ें जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रघुवर दास, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ने कई संगीन आरोप लगाए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर यह मुलाकात बताई जा रही है। जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी जो है वो सरकार को बदनाम कर रही है, यहाँ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है तमाम तरह की इस तरह के बेबुनियाद एलिगेशंस लगा के। तो उन विषयों को लेकर महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा और उसी के मद्देनजर ये मुलाकात बताई जा रही है। राजेश, क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्या उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ क्या कुछ और होने? एक तो आपने बताया ये एक बेहद अहम बात है यहां सामने निकल कर कि जिस तरीके से सरकार को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश, अगर ये आरोप है और अगर ये सिद्ध ना होते हैं तो ये एक अहम मामला है। इसके अलावा क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? कि आज जिस तरीके से रघुवर दास आए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने 3 नाम लिए और ये कहा कि औद्योगिक ज़मीन इनके द्वारा खरीदी गई है। एक तो मुख्यमंत्री की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनका नाम लिया गया। मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनका नाम लिया गया। इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री बरहेट से विधायक हैं तो उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनका भी नाम लिया गया। तो 3 लोगों का नाम लिया गया है। ये आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों के द्वारा औद्योगिक ज़मीन खरीदी गई है और चूंकि जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के अधीन है, लिहाजा ये मामला और ये आरोप बेहद संगीन हो जाता है। तो इन्हीं विषयों को लेकर ये मुलाकात बताई जा रही है और बीते कई दिनों से अगर आप देखें, अगर हम इस पूरे महीने को देखें, अब तक देखें तो लगातार कई सारी चीज़ें हो रही हैं। मुख्यमंत्री
खुद आरोपों के घेरे में हैं। उन पर खनिज पट्टा लेने का आरोप है, हालांकि उन्होंने वापस भी कर दिया। इसके अलावा उनके जो प्रेस सलाहकार है उन पर भी यही आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी आरोपों से घिरे हुए हैं। मसलन अगर आप बात करें आलमगीर आलम की बात करें तो उन पर भी टेंडर मैनेज करने का आरोप है। उस मामले में ये भी कहा गया कि शायद ईडी जो है उसने चार्ज फ्रेम कर लिया है और ईडी इन तमाम चीज़ों को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर देखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उन पर भी आरोप है कि विधायक रहते हुए उन्होंने सरकारी ठेका लिया, सरकारी कामकाज किया। तो ऐसे कई आरोप हैं जो लगातार सरकार के लिए मुश्किल बन सकते हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस के बीच जो ये मुलाकात हो रही है, ये बेहद अहम मुलाकात बताई जा रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखना होगा कि जब जो तमाम जो डेलीगेट्स जो गए हैं, जो नेता गए हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो जब मिलकर आते हैं महामहिम से तो क्या बातचीत होती है, क्या उन्होंने चीज़ें महामहिम के समक्ष रखी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा फिलहाल। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी राकेश ने कई अहम जानकारियां हमसे साझा की है। बेहद दिलचस्प ये मुलाकात बताई जा रही है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करने की तैयारी और उसके बाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे और जल्द से जल्द ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कई अहम बातें सामने आएंगी। बहरहाल जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, उस पर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में राज्यपाल से इस मसले पर भी बातचीत होगी। बहरहाल इस मुलाकात के बाद देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।